प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज का स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। तो आज क्लास 10th का चैप्टर बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम, इस चैप्टर से VVI प्रश्न लिया गया है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से शुरू से अंत तक देखें और इसका फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे हम समझते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है कि प्रश्न है कि यदि x³ -3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात करें। ये प्रश्न है। तो आइए इसे हल करते हैं। किस प्रकार से हल होगा देखा जाए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि यदि इतना को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना है, ये भागफल है और ये शेषफल है और ये भाज्य है, जिसमें भाग दिया जाता है। तो इसमें बहुपद इतना से भाग देने पर कहता है प्रश्न में, तो ये है भाज्य और ये है भाजक। gx है भाजक, यानी हम पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि gx यानी भाजक हम लिखते हैं इसको, इतना से भाग देने पर, तो भाजक हमारा हो गया gx यानी भाजक जिससे भाग दिया जाता है भाजक कहलाता है। तो भाजक कितना है, gx है। और भाज्य क्या है, जिसमें भाग दिया जाए वह है भाज्य। तो भाज्य कितना है, इतना है, यानी x³ -3x² + x + 2 है। और भागफल कितना है, भागफल बराबर है x - 2 और शेषफल कहता है कि इतना है। शेषफल कितना दिया है, -2x + 4 है। तो पूछा जा रहा है कि gx ज्ञात करें, यानी gx भाजक निकालना है कि भाजक क्या है। तो हम जानते हैं भाग का सूत्र है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल
प्लस शेषफल। विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है? विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य यहाँ पर कितना है? भाज्य है इतना, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 है। और भाजक कितना है? तो भाजक है gx, लिखेंगे gx गुने भागफल कितना है? x माइनस 2 है, प्लस शेषफल कितना है? तो माइनस 2x प्लस 4 है। अब हमको gx का मान पूछा जा रहा है कि gx ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे बाएं तरफ, यानी एक्स क्यूब बहुपद है माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसको इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल कर आएगा प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? gx इंटू x माइनस 2 हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब 3x² है माइनस 3x², यहाँ पर प्लस x है, यहाँ पर प्लस 2x है, तो x और 2x कितना जुटकर हो जाएगा? 3x। आई 2 प्लस में है माइनस 4 है, यानी माइनस 2 हो जाएगा घट करके, माइनस 4 में से 2 हट जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, बराबर gx गुने x माइनस 2। हमें gx प्राप्त करना है तो इधर लाएंगे तो ये गुना है, ये भाग हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो भाग हो जाएगा, यानी हम बटा में लिख सकते हैं भी x माइनस 2 बराबर में इधर gx हमको मिल गया, क्योंकि इसमें इससे भाग देंगे तो हमें gx प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम भाग देते हैं, इसमें भाग देंगे इतने से, यानी x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं क्योंकि भाजक है, और भाज्य है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, भाग देते हैं तो gx का मान हमको मिलेगा जो भागफल आएगा, यानी एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स क्यूब यानी x² लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x², चिन्ह बदलेगा घटाने में, ये सेम कट गया, माइनस 3x² प्लस 2x² घटेगा तो माइनस x² बचेगा, प्लस 3x माइनस 2। अब हमको माइनस x² लाना है तो कितना बार में लाएगा x का? तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में x लिखेंगे, तो माइनस x² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, भाग लगाने के बाद माइनस चिन्ह बदल जाएगा, ये सेम है, कट जाएगा, 3x में से 2x घट जाएगा तो बचेगा x, एक x माइनस में ये 2। अब कितना बार में लाएगा? x लाना है तो एक बार में लाएगा, प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? x इकाई x माइनस 2 इकाई 2, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, शेषफल क्या आया? 0। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः gx का मान कितना आया? यही जो भागफल आया, यानी x² माइनस x प्लस 1, यही आपका आंसर इस प्रश्न का आंसर x² माइनस x प्लस 1 होगा। अब हम
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि यदि बहुपद, प्रश्न है यदि बहुपद एक्स क्यूब -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए और क्या है a प्लस बी है, तो ए बी ज्ञात करें। तो ए और बी ज्ञात करें, तो ए और बी ज्ञात करें, यही प्रश्न है। तो कैसे ज्ञात होगा, चलिए आइए देखते हैं। यह प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर है, ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद ये है, इसके शून्यक दिया हुआ है, यानी 3 शून्यक है, त्रिघात है इसलिए 3 शून्यक है। तो यहाँ पर पहला शून्यक को अल्फा कहते हैं, यानी अल्फा बराबर दिया है a माइनस बी, बीटा दूसरा शून्यक है a, और तीसरा शून्यक है गामा, a प्लस बी, तीनों शून्यक दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि a और b का मान क्या होगा। तो अगर हम इसमें शून्यकों का योग हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, सूत्र है। यानी माइनस बी के मतलब x² का गुणा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं -3, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये अल्फा है प्लस बीटा है प्लस गामा है, तो सूत्र के अनुसार ये है। तो अल्फा कितना है, a माइनस बी, बीटा क्या है तो a है, और गामा क्या है प्लस a प्लस बी है, बराबर माइनस बी क्या होता है, x² का गुणांक होता है, यानी माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे, ये है देखिए ये है बी, यहाँ पे ए रहता है, यहाँ पे सी रहता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो सी है, ये है डी। तो क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर बी है तो माइनस में है 3, इसलिए -3 लिखेंगे। अब बटा में ए की जगह पर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस बी है प्लस बी कट जाएगा, यानी 3a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
यानी ए बराबर कितना निकला 3, अब बटा में हो जाएगा 3, कट गया 1, यानी ए का मान कितना आया 1 आया। इसी प्रकार बी का मान पूछ रहा है, ए का मान तो 1 निकला। अब है कि यहाँ पर होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हम कर सकते हैं। यानी एक सूत्र है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या है, माइनस डी बटा ए है। त्रिघात बहुपद में माइनस डी बटा ए होता है। तो अल्फा कितना है, अल्फा है ए प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी है, इंटू बीटा क्या है तो ए है, इंटू ए प्लस बी है। अब बराबर में क्या है माइनस डी, तो डी का मान कितना है, यह डी की जगह पर 1 है तो -1 लिखेंगे। और ए का मान कितना है 1 है, कुछ नहीं है 1। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी दोनों गुना है, इसलिए हम इसको सूत्र पर ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इंटू में यह है ए, ऐसे लिखेंगे, बराबर -1 बटे 1 तो -1 ही होगा। अब हम यहाँ पर a का मान निकल चुका है, यहाँ पे a का मान बिठा देंगे तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान 1 है इंटू 1 है बराबर -1 हो गया। 1 से गुना होगा तो इतना ही रहेगा, हम इसको इधर ले जाएंगे और हम लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 पहले से है, ये 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 और -1 -2 हो जाएगा। और दोनों तरफ माइनस है इसलिए हम दोनों तरफ का माइनस काट देंगे, तो बी स्क्वायर बराबर 2, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी बराबर सिर्फ क्या हो जाएगा √2 प्लस माइनस √2, ऐसे हो सकता है, यानी बी का मान √2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, ए का मान इतना और बी का मान इतना, ए और बी का मान कहता है कि ज्ञात करें, तो हो गया ये आपका सही उत्तर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। बहुपद प्राप्त कीजिए कहता है, प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेते हैं, दो शून्यकों को एक साथ लेके, यानी शून्यकों का योग कहता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को
एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 है। ये सवाल है, बहुपद ज्ञात करना है। तो देखें इस प्रश्न के मुताबिक क्या होगा इसका सॉल्यूशन। कहता है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है इतना इतना इतना। यानी अल्फा पहला शून्यक जोड़ बीटा जोड़ गामा, तीनों शून्यकों का योग कितना दिया है? 2 दिया है। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना दिया है? -7 दिया है। और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया है? -14 दिया है। तो त्रिघात बहुपद पूछ रहा है कि क्या होगा इसका। त्रिघात बहुपद निकालना है। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या बताया गया है? त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये सूत्र है। हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करके और इसका आंसर प्राप्त करेंगे। आइए होता है इंटू के, जहाँ के हरों का एलसीएम होता है, इसको हम लिख सकते हैं जहाँ के हरों का एलसीएम। आइए इस सूत्र पर हम बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा? के इंटू x², x³ है माइनस इसका मान कितना है? 2 है। यहाँ पर 2 बैठाएंगे और x² लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान कितना है? -7, -7 लिखेंगे इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी इसका मान -14 है। -14 ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबको बिठा दिए। यहाँ पर हर में कुछ नहीं है, हरों का एलसीएम क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है तो 1 है। इसको हम 1 बिठा दें, यानी खत्म हो जाएगा। 1 बिठा सकते हैं, यानी x³ माइनस 2x² ये माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14, बस यही हो गया त्रिघात बहुपद। अतः त्रिघात बहुपद किसके बराबर हो जाएगा? x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। यही आंसर हो गया।
ये प्रश्न नंबर 3 था। आज का प्रश्न बस यहीं समाप्त करते हैं, अब अगले में देखा जाएगा।